हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेई का एग्जाम जो जेई मेन और जेई एडवांस दो एग्जाम होते हैं। तो जेई मेन का एग्जाम दो शिफ्ट में होता है, दो सेशन में होता है। फर्स्ट जनवरी में होता है फर्स्ट सेशन, एंड सेकंड सेशन जो होता है जेई मेन का वो अप्रैल में होता है। और इन दोनों सेशन के बाद जो आईआईटी के लिए एग्जाम होता है वो होता है जेई एडवांस, जो कि मई मंथ में या जून फर्स्ट वीक में वो एग्जाम होता है। तो इस बार जो 2024 का जो जेई मेन का सेशन 1 का जो एग्जाम है वो जनवरी 24 से स्टार्ट हो रहा है एंड इट विल एंड 31 जनवरी, फर्स्ट फरवरी या फर्स्ट फेब 24 जनवरी से फर्स्ट फेब तक एग्जाम चलेगा। अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम चलेगा एंड टोटल आप देखेंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड फर्स्ट 9 दिन तक एग्जाम चलेगा। और हर दिन 3 शिफ्ट में होगा एग्जाम या दो शिफ्ट? हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 9 to 12 एंड 2 to 5। तो आप समझ लीजिए 2 शिफ्ट डेली हो रही है और 9 दिन तक एग्जाम चलेगा। तो 9 into 2 टोटल 18 पेपर होंगे और हर शिफ्ट में अलग अलग पेपर आएगा, अलग अलग शिफ्ट की परसेंटाइल्स रहेंगी, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग बच्चे बैठेंगे। बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा रोमांचक एग्जाम है ये, जिसमें हर बच्चा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। हर बच्चा भी प्रिपेयर भी कर रहा है अपने जेई मेन को टारगेट करते हुए। अभी आप देखेंगे तो हार्डली 1 मंथ के करीब बचा हुआ है जेई मेन 2024 के सेशन 1 के लिए, और बच्चे अपने दिलो जान से जो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स है वो प्रिपेयर कर रहे हैं। और हर साल नियरली 10 से 11 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं। लेकिन इस एग्जाम में छोटा सा वेरिएशन भी होता है कि जो जनवरी वाला फेज होता है, सेशन होता है, उसमें कम बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और अप्रैल वाला जो शिफ्ट होता है उसमें ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। इस वजह से जनवरी शिफ्ट और अप्रैल शिफ्ट में जो परसेंटाइल होता है उसमें सेम मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आती है या सेम परसेंटाइल पे कितने मार्क्स का अंतर आ जाता है वो आपको आज हम बताएंगे इस वीडियो में, इस सेशन में। इसके अलावा आज हम आपको ये भी बताएंगे कि बच्चे को जब जेई मेन के एग्जाम में बैठेगा तो 99 से ज्यादा परसेंटाइल यदि इसको जेई मेन के एग्जाम में लाना है तो क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए। उसको क्या तीनों सब्जेक्ट में 99 99 99 लाने से उसके ओवरऑल 99 आएगा, या किसी सब्जेक्ट में 97 आ गया तो भी क्या उसका ओवरऑल 99 आ सकता है? ये आज हम आपके साथ शेयर करेंगे विद लास्ट ईयर का जो बच्चे हैं जिन्होंने जेई मेन दिया था, और हमारे यहां से जो 7 बच्चे ने 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर किया था जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट में, उनका स्कोर कार्ड के साथ आज हम आपको दिखाएंगे कि किस बच्चे का किस सब्जेक्ट में कितना परसेंटाइल था और उसका ओवरऑल परसेंटाइल क्या रहा। ये हम आज आपको इस सेशन में आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको गाइड करेंगे कि आपको कोई 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट खराब है, तो कैसे आपको जेई मेन के एग्जाम में बैठना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं तब कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आपको अभी एक मंथ के लास्ट एक मंथ में कैसे अपने आप की प्रिपरेशन को स्ट्रेटजाइज करना है, कैसे अपने माइंड को मेकअप करना है, वो आज हम आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करेंगे, जिससे आप अपने जेई मेन के एग्जाम में और बेहतरीन परफॉर्मेंस और बेहतरीन आप रिजल्ट ला सके। तो लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है स्मार्ट स्ट्रेटजी टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेई मेन 2024, कि किस तरह से आप 99 परसेंटाइल से ज्यादा मार्क्स जेई मेन के अंदर जो जनवरी अटेम्प्ट है उसमें स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सम स्कोर कार्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज शकील हुसैन जो कि मेडिकल एस्पायरेंट है, जो मेडिकल एस्पायरेंट था और इसने 2023 में जेई मेन का भी एग्जाम दिया और नीट का भी एग्जाम दिया। आप सबको ये तो पता है कि शकील ने नीट में नॉर्थ ईस्ट को टॉप किया था और ऑल इंडिया रैंक 407 था इसका, और पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इसने रैंक 1 हासिल की थी नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में, जिसका नीट के अंदर 720 में 695 मार्क्स है, सबको पता है। लेकिन आप गूगल करोगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। लेकिन शकील का जेई मेन का क्या स्कोर था? जेई मेन में उसने, अब आप सोच रहे हो एक मेडिकल एस्पायरेंट बच्चा जेई मेन में क्यों बैठा? ये शकील ही नहीं, जितने मेडिकल के टॉप एस्पायरेंट्स हैं सब बच्चे जेई मेन के एग्जाम में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं नीट के एग्जाम से पहले वो अपना एक नेशनल लेवल के एग्जाम का एक्सपोजर ले ले, और वो जो फियर फैक्टर है, जो स्ट्रेस फैक्टर है नीट के एग्जाम में जो उनको मिलने वाला है, उस स्ट्रेस फैक्टर से वो नीट से पहले एटलीस्ट 2 बार उस स्ट्रेस से वो गुजर जाए, उस प्रेशर से एक बार गुजर जाए। और साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री तो नीट और जेईई मेन का कॉमन होता है,
वही सेम लेवल होता है दोनों का फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो बच्चा ये भी देख लेता है कि उसका फिजिक्स केमिस्ट्री का प्रिपरेशन कैसा है। तो कंडक्टिंग बॉडी भी सेम है, और हाँ कंडक्टिंग बॉडी भी दोनों का सेम है, एंटी कंडक्ट करता है। तो शकील ने जब जेईई मेन के एग्जाम में बैठा तो आप देख पा रहे हैं कि फिजिक्स में आप देख पा रहे होंगे कि शकील ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया। केमिस्ट्री में जो बैठा, केमिस्ट्री में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 99.98 परसेंटाइल स्कोर किया। और मैथ में आप देखेंगे बिकॉज़ ये मेडिकल एस्पायरेंट था तो मैथ में इसका 28 परसेंटाइल आया, 28.95। इसका मतलब है कि मैथ में इसने एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो कि 28 परसेंटाइल का मतलब इसके ऊपर ऑलमोस्ट 72 परसेंटेज बच्चे इसके ऊपर थे। यानी कि मैथ्स में इसका कि ऑल इंडिया रैंक निकाले तो 10 लाख बच्चे जो जेईई मेन के एग्जाम में बैठे और सिर्फ जेईई मेन में मैथ का पेपर ही होता ओनली, तो इस परसेंटाइल के हिसाब से शकील का रैंक आता 7,20,000 ऑल इंडिया रैंक मैथ के हिसाब से। लेकिन क्योंकि जेईई मेन के एग्जाम फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो फिजिक्स में 100 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.98 परसेंटाइल और मैथ में इसका 28.95 यानी ऑलमोस्ट 29 परसेंटाइल मैथ में था। अब लोग सोचते होंगे कि भाई एक में 100, दूसरे में भी ऑलमोस्ट 100 और तीसरे में 29 परसेंटाइल है, तो ओवरऑल परसेंटाइल आना चाहिए था 100 प्लस 100 प्लस 29। नहीं, ऐसे नहीं आता ओवरऑल परसेंटाइल। तो ओवरऑल परसेंटाइल इसका आया 99.681, ये उसका ओवरऑल परसेंटाइल आया। यानी कि इस ओवरऑल परसेंटाइल के हिसाब से शकील का ऑल इंडिया रैंक बात करें जेईई मेन में तो 99.68, इसका मतलब है कि इसके ऊपर 0.3, यदि मैं 99.68 को 99.7 मान लेता हूं तो 0.3% बच्चे इसके ऊपर थे। तो 10 लाख का 0.3% निकाले तो तकरीबन 3000 बच्चा होता है। तो इसका ऑल इंडिया रैंक 3000 के आसपास जेईई मेन के अंदर था। जिसका नीट में 407 रैंक था, उसका जेईई मेन के अंदर ऑल इंडिया रैंक 3000 के आसपास रैंक गिर रहा है। यस, विदाउट मैथ। मैथ में तो उसने 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो मेडिकल एस्पायरेंट में ये भी मैं दूसरा बच्चा आपके सामने भी दिखाऊं। दूसरे बच्चे कहते हैं हम दिखाएं, दूसरा बच्चा भी आपके सामने मेडिकल एस्पायरेंट है, दैट इज जिंटीमोय चंबुआ, जो भी जीएमसीएच के अंदर पढ़ रहा है, जिसका नीट के अंदर 645 के करीब मार्क्स आया 720 में, और अभी ये जीएमसीएच के अंदर स्टडी, जीएमसीएच में है, जीएमसीएच में पढ़ाई कर रहा है। तो यदि आप जिंटीमोय का देखोगे, जेईई मेन के एग्जाम में ये भी बैठा था, तो जिंटीमोय का दिमाग आपके सामने दिखाऊं तो जिंटीमोय ने फिजिक्स के अंदर 100 परसेंटाइल स्कोर किया। देखो मेडिकल एस्पायरेंट, दोनों मेडिकल एस्पायरेंट ने फिजिक्स में 100 परसेंटाइल स्कोर किया। और आप जानते हो पीएनसी जो इंटीग्रेटेड एकेडमी या पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन है, उसका क्योंकि बिकॉज आई एम द फाउंडर ऑफ पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन और स्टार्टिंग में मैं फिजिक्स से ही इस इंस्टीट्यूट को मैंने ग्रो किया था, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो बेस है, फाउंडेशन है, दैट इज फिजिक्स। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन फिजिक्स। और आपको रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मेडिकल एस्पायरिंग बच्चे जेईई मेन के एग्जाम में बैठ के फिजिक्स में 100 परसेंटाइल मार्क्स लेके आते हैं। तो जिंटीमोय चंबुआ इज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी एंड फिजिक्स के अंदर इसने भी जेईई मेन में 100 परसेंटाइल स्कोर किया, केमिस्ट्री में 99.24 परसेंटाइल स्कोर किया, और मैथ में इसने सिर्फ एक क्वेश्चन सही किया, वो वेक्टर का था मैथ में, और इसका मैथ में एक क्वेश्चन सही करने से परसेंटाइल आया 58.60 परसेंटाइल। तो मतलब इसका फिजिक्स में 100 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.24 परसेंटाइल और मैथ में 58.60 परसेंटाइल, यानी 58 परसेंटाइल, और ओवरऑल परसेंटाइल इसका आया 98.48 परसेंटाइल, 98.48। जो एक इंजीनियरिंग का बच्चा साल भर सिर्फ जेईई मेन पे मेहनत करके इतना परसेंटाइल लाता है, एक एवरेज बच्चा इतने परसेंटाइल पे भी नहीं पहुंच पाता। और ये मेडिकल एस्पायरेंट का बच्चा सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे 98.48 परसेंटाइल, यदि इस परसेंटाइल पे इसको जेईई मेन की कॉलेज की बात करें, एनआईटी की, तो उसको बहुत अच्छा एनआईटी एंड टॉप 3 एनआईटी में से इसको कोई एक एनआईटी ये इजीली इस परसेंटाइल में ले सकता है। और इससे पहले मैंने मेडिकल एस्पायरेंट आपको शकील दिखाया जो 99.60 परसेंटाइल लेके आया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बच्चे मेडिकल एस्पायरेंट है, तो मैथ इनका, इसका मतलब निल है। तो इन बच्चों ने क्या किया, जहां एक इंजीनियरिंग का बच्चा 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को डिवाइड करता है,
वो 3 घंटे में से ट्राई करता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री 1.5 आवर में कंप्लीट कर दे और मैथ के लिए वो 1.5 आवर एक्स्ट्रा से संभाल के रखता है। लेकिन वही जो मेडिकल का बच्चा है उसको पता है कि मैथ तो उसको करना ही नहीं है, तो उसके पास टाइम कितना है 3 घंटा, सब्जेक्ट कितने हैं 2, तो वो पूरा 3 घंटा 2 सब्जेक्ट पे अच्छे से काम करता है। 3 घंटे में उसको 25 और 25 50 क्वेश्चन करने हैं। अब आप जो मेडिकल का बच्चा साल भर जो हमारा एएनटीएस देता था, जो टेस्ट सीरीज देता है, उसको 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं? फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45 और बायो में 90। मतलब उसको 3 घंटे में 180 क्वेश्चन करने की आदत थी। 3 घंटे में फिजिक्स में अकेले फिजिक्स में 45 और केमिस्ट्री में 45 और बायो में 90, मतलब 180 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट करने की उसकी आदत थी। और वहां पे उसको जेईई में क्या मिला? 3 घंटे में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने? 25 फिजिक्स में और 25 केमिस्ट्री में, 50 क्वेश्चन। मतलब उसकी स्पीड के हिसाब से जहां 3 घंटे में 180 क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने थे, यहां 3 घंटे में उसको सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब उसके पास 3 गुना से भी ज्यादा का टाइम उसके पास अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 4 गुना टाइम, 4 टाइम्स अपने जो नेचुरल एग्जाम में जो बैठता है नीट के एग्जाम में, उसमें उसको जितने टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उससे 4 गुना ज्यादा टाइम उसको जेईई में मिल रहा है। अब बताओ, एक प्लेयर को, क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर को यदि आप स्लो बॉल डालोगे तो भाई साहब वो छक्का मारेगा भाई, है ना? स्लो बॉल मार दिया और फुल टॉस मार दिया आपने सहवाग को, तो छक्का मारेगा वो। तो सेम इनके साथ भी है, ये लोग भी फिजिक्स केमिस्ट्री में छक्का मारते हैं। क्यों? क्योंकि 3 घंटे में सिर्फ उनको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो जितने भी मेडिकल एस्पायरेंट्स मेरा ये शो देख रहे हैं, तो उनके लिए तो मैं अभी भी बोल रहा हूं कि उनको वो इजीली 99 परसेंटाइल जेईई मेन के एग्जाम में ला सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको 3 घंटे में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री करना है। तो मेडिकल एस्पायरेंट मैथ को तो अटेम्प्ट करना नहीं है, तो विदाउट मैथ आपके सामने एग्जांपल है शकील और जिंटीमोय। शकील ने विदाउट मैथ में 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार के 99.60 परसेंटाइल लेके आया, और शकील हुसैन जिंटीमोय चंबा मैथ में सिर्फ 1 क्वेश्चन किया और उसने 98.48 परसेंटाइल लेके आया। सो एवरी मेडिकल एस्पायरेंट यदि वो अच्छा मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा है और वो हमारे एएनटीएस में रेगुलरली 650, 670, 640 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो आई कैन अश्योर कि वो बच्चा यदि जेईई मेन के एग्जाम में बैठेगा तो वो इजीली 99 परसेंटाइल इजीली क्रैक करेगा, क्योंकि उसके पास बहुत ही ज्यादा इनफ टाइम उसके पास अवेलेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री करने के लिए। चलिए अब बात आते हैं कि इंजीनियरिंग एस्पायरेंट को तो मैथ भी करना है। तो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट की मैं बात करूं, यदि बहुत सारे इंजीनियरिंग एस्पायरेंट ऐसे भी है जिनका मैथ वीक होता है, यदि किसी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, तो मेरा उसको एक सजेशन रहेगा, यदि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को शकील और जिंटीमोय की तरह कर सकते हैं, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 में से 90 मार्क्स ला सकते हैं, तो मैथ में आप आधा घंटे का टाइम देके भी यदि मैथ्स में आपने 5 से 8 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो आप शकील से बेटर रैंक ला सकते हो। आपने यदि 2 आवर 30 मिनट्स फिजिक्स केमिस्ट्री को दे दिया, यदि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, और आपने मैथ में यदि मैथ में 30-40 मार्क्स भी आप लेके आ गए, 30-40 भी छोड़ो 20 to 30 मार्क्स भी लेके आ गए, तो आपका शकील से भी बेहतरीन रैंक आ सकता है। लेकिन यदि किसी बच्चे का मैथ बहुत स्ट्रांग है, इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। चलो ये भी आपके साथ अब शेयर करते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिखाना चाहूंगा। ये मैथ एस्पायरेंट की मैं फाइल आपके सामने लाया। तो ये आपके सामने हमारा पीएनसी इंटीग्रेटेड एकेडमी का बच्चा जयदीप गोस्वामी, पीएनसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन का। इसका यदि मैं आपके साथ स्कोर दिखाऊं, ये प्योर जेईई एस्पायरेंट था क्लास 12 के साथ। तो इसका यदि आप देखोगे तो फिजिक्स के अंदर यदि आप देखोगे इसका, तो फिजिक्स में इसका परसेंटाइल था 99.66, केमिस्ट्री में था 99.20 और मैथ्स में इसका था 98.22। 99.66 फिजिक्स में, 99.20 केमिस्ट्री में, 98.22 मैथ में, और इसका ओवरऑल परसेंटाइल कितना है? 99.515, मतलब 99.5 परसेंटाइल इसका है। 99.5। आप देखेंगे कि मैथ और केमिस्ट्री में ये 99.5 नहीं लाया था, मैथ में 98.22 है, केमिस्ट्री में 99.20, सिर्फ फिजिक्स में इसने 99.66 लाया, तो इससे उसका परसेंटाइल ओवरऑल आया 99.51। मैथ ने यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। जिंटीमोय का आपने देखा था
कि उसका फिजिक्स में 100 परसेंटाइल था, केमिस्ट्री में उसका 99.24 था, इससे भी ज्यादा। मतलब जिंटी मोए का फिजिक्स में भी इससे ज्यादा था, केमिस्ट्री में भी इससे ज्यादा था, लेकिन मैथ में कितना था 58, और उसका ओवरऑल परसेंटाइल कितना है 98.4, मतलब वो 99 क्रॉस नहीं किया, 98.48। जबकि जयदीप का फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों में जिंटी मोए से कम, ऑब्वियसली होगा क्योंकि जिंटी मोए ने 3 घंटा से फिजिक्स केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, और इसने क्या किया 3 घंटे में फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों अटेम्प्ट किया। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में इसका जिंटी मोए से कम रहा, लेकिन मैथ में इसने 98.22 परसेंटाइल मैथ में आया, तो ओवरऑल परसेंटाइल जिंटी मोए से 1 परसेंटाइल ज्यादा आ गया। मतलब यदि मैं ऑल इंडिया रैंक पे बात करूं तो जिंटी मोए से इसका 10,000 रैंक ज्यादा आ गया, क्योंकि 1 परसेंटाइल पे 10,000 रैंक सीधा क्रॉस करता है, तो इसका ओवरऑल परसेंटाइल है 99.515। नेक्स्ट यदि मैं सेकंड इंजीनियरिंग एस्पायरेंट आपको दिखाऊं तो ये आपके सामने है चंदन ज्योति दास, जो भी आईआईटी गुवाहाटी में स्टडी कर रहा है, और इसका यदि आपके सामने दिखाएं तो इसका फिजिक्स में परसेंटाइल यदि आप देखेंगे तो फिजिक्स में था 98.54, केमिस्ट्री में था 99.59, लेकिन देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में इसका जयदीप से भी कम, लेकिन ओवरऑल परसेंटाइल जयदीप के बराबर। फिजिक्स में 98.54, केमिस्ट्री में 99.59, मैथ में क्या किया इसने 99.32 किया। तो जेई एस्पायरेंट को निराश नहीं होना है, ये अभी डिप्रेशन में नहीं आ रहा है कि क्या करे भाई, मेडिकल वाले तो 3 घंटे में सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहे हैं और हमें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 2 घंटे मिल रहे हैं। नहीं भाई, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा वीकपॉइंट है मैथ। यदि आपका मैथ अच्छा है और आप फिजिक्स केमिस्ट्री में मेडिकल एस्पायरेंट से कम परसेंटाइल भी ला रहे हैं, लेकिन आपका मैथ अच्छा है और मैथ में यदि आप 98-99 परसेंटाइल ला रहे हैं, मतलब मैथ में यदि आप 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 100, ज्यादा भी स्कोर नहीं करना 99 परसेंटाइल के लिए, मैथ में 70 मार्क्स के करीब यदि आप स्कोर कर पा रहे हैं मैथ में, तो आपका सीधा 99 परसेंटाइल मैथ में गिरेगा। और एक बार मैथ में आपका 99 परसेंटाइल गिर गया और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में एवरेज परसेंटाइल 98-99 पे ला रहे हैं, आपको 99 परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता, आपका क्रॉस करेगा 99। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैथ कितना बड़ा फैक्टर निकला दोनों में, कि दोनों बच्चों का जिंटी मोए से इसका फिजिक्स में 1 परसेंटाइल कम, 1 नहीं 1.5 परसेंटाइल कम, केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जिंटी मोए के बराबर परसेंटाइल, मतलब फिजिक्स में जिंटी मोए से 1.5 परसेंटाइल कम, केमिस्ट्री में क्या हुआ, केमिस्ट्री में जिंटी मोए के बराबर परसेंटाइल, लेकिन मैथ में इसने 99.3 परसेंटाइल लाया और ओवरऑल परसेंटाइल इसका कितना है 99.51। तो इसने यहाँ पे मैथ ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया। ऐसे आपको नेक्स्ट यदि मैं आपको दिखाऊं और बच्चों के स्कोर कार्ड आपके सामने प्रेजेंट करूं, तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो आपके सामने अरब, इसका फिजिक्स में परसेंटाइल यदि आप देखोगे, ये भी जे एस्पायरेंट है, ये भी जेई एस्पायरेंट है, तो इसका फिजिक्स में परसेंटाइल देखोगे तो 99.12, केमिस्ट्री में देखिए 96.85, केमिस्ट्री में 96.85, लेकिन फिजिक्स में 99, केमिस्ट्री में 96.85, लेकिन मैथ में कितना 99.20 परसेंटाइल और ओवरऑल 99.23 परसेंटाइल, मतलब इसने भी 99 परसेंटाइल क्रॉस किया। कैसे? इसके दम पे, मैथ के दम पे। अब देखिए इसका जो ओवरऑल परसेंटाइल है 99.23, फिजिक्स और केमिस्ट्री में किसी में भी 99.23, मतलब तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में आप देखिए ओवरऑल परसेंटाइल जो दिखा रखा है, आप एक चीज नोटिस कीजिए, ओवरऑल जो परसेंटाइल है 99.23, किसी भी सब्जेक्ट में 99.23 नहीं है, यहाँ पे भी 99.12 है, यहाँ पे 96.85 है, यहाँ 99.20, मतलब किसी सिंगल सब्जेक्ट में भी जो टोटल परसेंटाइल आया, टोटल परसेंटाइल जो है उतना परसेंटाइल किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में नहीं है, फिर भी टोटल परसेंटाइल 99.23 है ना मिरेकल के बाद। ये परसेंटाइल है बच्चों, परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल और परसेंटेज में अंतर है। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट का एवरेज लेके परसेंटाइल नहीं निकल रही है, यहाँ पे आप क्लियरली देखिए ओवरऑल 99.23, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में 99.23 परसेंटाइल नहीं, हर सब्जेक्ट में 99.23 से कम है, लेकिन ओवरऑल 99.23। किसने रोल प्ले किया यहाँ पे? मैथ ने। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो इसका केमिस्ट्री में तो 96.85 है, मतलब 96.85, सोचिए केमिस्ट्री में 96 परसेंटाइल, फिर भी ओवरऑल 99.23 परसेंटाइल, मैथ्स और फिजिक्स के दम पे।
या बोला जाए तो मैथ के दम पे मैथ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा। नेक्स्ट बच्चा की आपको दिखाएं तो आप देख रहे हैं ये आपका अमन पोदार है, इसका आप देखिए फिजिक्स में 97.62 97 फिजिक्स में, केमिस्ट्री में 99.29 99.29 और मैथ में जैसे इसने 99.68 लाया ओवरऑल परसेंटाइल 99.60। फिजिक्स केमिस्ट्री ने इसकी नैया डुबो दी लेकिन मैथ ने नैया बचा दी और यहाँ पे 99.60। इसका भी देखिए जो ओवरऑल परसेंटाइल आया है किसी भी सब्जेक्ट में उतना परसेंटाइल इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी नहीं आया। केमिस्ट्री में 97.62, फिजिक्स में 99.29, मैथ में 99.68 और ओवरऑल 99.60। तो इंजीनियरिंग एस्पायरेंट को भगवान ने बहुत बड़ा वेपन दिया मैथ्स। यदि मेडिकल का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री कर रहा है 3 घंटे में तो उसके पास यानी कि एक क्रिकेटर जो ऐसे समझ लो एक क्रिकेटर को एक बॉलर बॉल डाल रहा है तो वो केमिस्ट्री जो मेडिकल का बच्चा है वो फुल टॉस या नॉर्मल बॉल ही खेल पा रहा है, लेकिन आपको यॉर्कर खेलने का भी भगवान ने कैपेसिटी दिया है। यॉर्कर बॉल आपके पास क्या है, मैथ्स आ रहा है, खेलो उस मैथ्स को। जो उस यॉर्कर बॉल को खेल जाएगा वो ना तो आउट होगा और ना ही कुछ होने वाला है, वो सेंचुरी मारेगा, वो छक्का मारेगा। तो मैथ्स आपके लिए एक यॉर्कर बॉल है और उस मैथ को अच्छे से खेल जाओगे तो तुम 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर जाओगे। तो ऐसे आपके सामने और भी यदि मैं स्कोर कार्ड रिप्रेजेंट करूं और भी बच्चों के, तो मुकुल नारायण झा का यदि मैं आपको दिखाऊं आपके सामने तो इसका आप देखेंगे फिजिक्स में 99.20, केमिस्ट्री में 99.63, मैथ्स में इसने कम परफॉर्मेंस किया। मैथ्स में कितना है 97.21। अब ये भी एक एग्जांपल है। अब मैथ्स एस्पायरेंट सोच रहे होंगे साला हमारा मैथ खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहे नहीं भाई। एक शकील का एग्जांपल दिखाया जिसने मैथ में 0 नंबर अटेन करे हुए 99.60 लाया। एक मैंने आपको एग्जांपल जिंटी बॉय का भी दिखाया, वो मैथ में सिर्फ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 98.48 लाया। बाकी मैंने एग्जांपल दिखाए जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में एवरेज परफॉर्मेंस किया, मैथ में भी एवरेज परफॉर्मेंस किया, तीनों में एवरेज परफॉर्मेंस करके ओवरऑल 99 परसेंटाइल को क्रॉस किया। और ये एक जेई एस्पायरेंट आपके सामने है मुकुल नारायण था, जिसका फिजिक्स में 99.20, केमिस्ट्री में 99.63 और मैथ्स में 97.21 और ओवरऑल परसेंटाइल आया 99.37। ये एक सही एग्जांपल है जिसने फिजिक्स केमिस्ट्री में दोनों में आप देखेंगे। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात देखिए, इसका 2 सब्जेक्ट में 99 था, इसका भी 2 सब्जेक्ट में 99 है। सेम 99.20, इसका 99.20 इसमें था केमिस्ट्री में, इसका 99.20 फिजिक्स में, इसका मैथ्स में 99.68 और इसका केमिस्ट्री में 99.63। मतलब जो इसका फिजिक्स केमिस्ट्री में मैथ और केमिस्ट्री में था वो इसका परसेंटाइल फिजिक्स केमिस्ट्री में, मैथ में इसका 97.62 और इसका मैथ में 97 पॉइंट समथिंग। तो इसका गिरा 99.60, इसका गिरा 99.37। मतलब इसने फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा परफॉर्मेंस किया, मैथ में एवरेज परफॉर्मेंस किया, 99 क्रॉस कर गया। मतलब यदि आप मैथ में 97 परसेंटाइल भी लाते हो, 97 परसेंटाइल मैथ में लाने का मतलब है कि आपके मैथ में 50 के करीब मार्क्स है, 45 मार्क्स है। मतलब 45 मार्क्स का मतलब आपने मैथ्स में ओवरऑल 25 में से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन करेक्ट किए। 10 क्वेश्चन आराम से आप मैट्रिक्स सेलेक्ट करके 10 क्वेश्चन तो एक जिसने 2 साल मैथ पढ़ा है जो 11 12 किया और जो ड्रॉपर बच्चा है जिसने 1 साल मैथ पढ़ा है यार वो 25 में से 10 क्वेश्चन तो सिलेक्ट करके मैथ में सही कर सकता है। मैथ में सिर्फ 10 क्वेश्चन करेक्ट करते आपका 98 परसेंटाइल गिर जाएगा मैथ में। और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने उसमें देखिए इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में 99 परसेंटाइल लाना है तो 25 में आपको कम से कम 20 से ज्यादा क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20-20 क्वेश्चन और मैथ में आपने 10 क्वेश्चन कर दिए, आप 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाओ। और मैथ में आपने 20 क्वेश्चन करेक्ट कर दिए और फिजिक्स केमिस्ट्री में आपने 16 17 क्वेश्चन भी करेक्ट कर दिए, तब भी आप 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाओगे। तो मतलब 99 परसेंटाइल लाने के लिए यदि किसी का मैथ अच्छा है और फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज है तब भी वो 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएगा। या किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और मैथ बहुत खराब है, बहुत खराब मतलब मेडिकल एस्पायरेंट, तब भी वो 99 परसेंटाइल जेईई मेन में क्रॉस कर सकता है। तो आज हमने आपको यही बताया कि यदि आप मेडिकल एस्पायरेंट है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री के दम पे 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं और आप यदि इंजीनियरिंग एस्पायरेंट है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों को
एक इक्वल लेके आप 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हैं। आप का यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है इंजीनियरिंग एस्पायरेंट और मैथ एवरेज है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम दीजिए, 2.5 आवर का टाइम दीजिए, वाई स्कोर बढ़ाइए। मैथ में आधा घंटे में आप सिलेक्टिव 10 क्वेश्चन करेक्ट कर दीजिए पेशेंस के साथ, आप इजीली 99.5 99.6 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे। मेरा सेशन ही समाप्त होता है। अब आपके साथ हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर गांधी नायक सर आएंगे जो आपको ये बताएंगे कि जनवरी सेशन और अप्रैल सेशन के मार्क्स में क्या अंतर होता है और कैसे कितने मार्क्स का डिफरेंस पे परसेंटाइल का अंतर पड़ जाता है साथ में, और क्यों जनवरी सेशन जनवरी अटेम्प्ट एक जो क्लास 12 के साथ बच्चा दे रहा है उसके लिए जनवरी अटेम्प्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में जाने से उसको कितना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेम परसेंटाइल जो जनवरी अटेम्प्ट में जिस मार्क्स पे आया था वो सेम परसेंटाइल अप्रैल अटेम्प्ट में कितने ज्यादा मार्क्स लाने पे उसको आएगा, ये आपको कुछ डेटा के साथ दिखाएंगे। साथ में आपको ये भी दिखाएंगे कि किस सेशन में लास्ट ईयर कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा लेंथी आया, ज्यादा टफ आया, ये भी आपके साथ सर प्रीवियस कुछ पेपर्स के डेटा के साथ आपके साथ सेशन डिस्कस करेंगे। तो मैं अब आगे का पूरा कमांड हमारे एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर गांधी नायक सर को देता हूं, so he will guide you in this session. So thank you विकास सर। अब बेटा यहाँ पे और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ इस पेज में। देखिए अब किसी भी बच्चा का परसेंटाइल यहाँ पे 99%, 99.60 या 99.23 या इसका देखिए तो 99.37, ये एक्चुअली और एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल स्कोर। ये जो आप देख रहे हो ना 97.6, 99.29 या 99.68 जो आपको दिख रहा है, ये आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइड परसेंटाइल्स है, ठीक है। बट ओवरऑल आप देखिए लेट अस से कि ये लड़का ने 24th को मॉर्निंग सेशन पे एग्जाम दिया है, इस लड़का ने 24th मॉर्निंग सेशन पे दिया है, इस लड़का ने 24th आफ्टरनून सेशन पे दिया है, इस लड़का ने 25th मॉर्निंग सेशन पे दिया है। अब हम लोग इसको तो तीनों को कॉमनली कंपेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। कंपैरिजन कैसे होता है, 24th मॉर्निंग सेशन का जितने बच्चे थ्रू आउट इंडिया पे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री दिया है एग्जाम, तो इन लोगों का कंप्लीट परसेंटेज जो है, इन लोग का मार्क्स रिक्वायर्ड लेट अस से इसको 60 मार्क्स आया है, 99.12 परसेंटाइल आया फिजिक्स में, तो लेट अस से 70 मार्क्स आया है इसको, ठीक है। तो इस एग्जाम इस सेशन पे जो मॉर्निंग सेशन पे 24th को इंडिया में जितने बच्चे बैठे हैं उन बच्चों का कंपैरिजन से नॉर्मलाइज करते हैं, करके इसका परसेंटेज निकालते हैं। तो लेट अस से इसका स्कोर 70 और उसके बाद में 96.85, तो इसने केमिस्ट्री में स्कोर किया है अराउंड 40। उसके बाद में देखिए आपने मैथमेटिक्स में 99.20, फिर इसने स्कोर किया है अराउंड 70 के आसपास लीजिए, 75 यहां पे लीजिए, 40 to 45 यहां पे लीजिए और यहां पे एक 70 मार्क्स। तो इसका ओवरऑल स्कोर कितना आ रहा है आप अगर देखिए तो 5 5 10 14, तो अप्रोक्सीमेटली 190 के आसपास लेट अस से। तो इस लड़का का स्कोर आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 190। अगर इस लड़का को 190 पे 99.23 आया लेट अस से, अभी दूसरा सेशन पे गया है, अब आई कैन नॉट से दैट 24th मॉर्निंग सेशन का पेपर का टफनेस या इजीनेस या मॉडरेटनेस 24th का सेशन 2 का मार्क्स से मैं कंपेयर नहीं कर पाता हूं, क्योंकि इस सेशन का अगेन ये पेपर 24th मॉर्निंग सेशन से कम हो सकता है, बेटर हो सकता है, या तो बाकी बहुत ज्यादा टफ भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे क्या करते हैं इन जनरल, दे विल अगेन सी इंडिविजुअल मार्क्स। यहां पे परसेंटाइल तो ओनली मार्क्स स्कोर्ड कंपैरेटिव टू दैट सेशन से परसेंटाइल निकाला, बट ओवरऑल परसेंटेज जो है बेटा ये आपका ओवरऑल स्कोर के हिसाब से होता है। लेट अस से ये लड़का ने भी 190 मार्क्स स्कोर किया इस टेस्ट पे, अभी क्वेश्चन मार्क आता है 190 मार्क्स में इसको 99.6 आया और 190 मार्क्स में इसको 99.23 आया, ये कैसा हो गया? यही डिफरेंस होता है। इसका मतलब है ये लड़का ने जब पेपर दिया है, जेईई मेंस दिया है 24th आफ्टरनून सेशन लेटर से फॉर एग्जांपल, तो ये पेपर इन कंपैरिजन टू 24th मॉर्निंग सेशन का पेपर से टफ पेपर है। अगर टफ पेपर में आपने इक्वल स्कोर कर रहे हो तो ऑब्वियसली क्या होता है, ऑल इंडिया कंपटीशन में उस सेशन पे 190 से ऊपर कम बच्चे रहेंगे।
इसीलिए आपका परसेंटाइल भी ज्यादा होगा और आपका रैंक भी ज्यादा होगा। तो बच्चों ये बात समझिए मेरे बात, जितना भी फिजिक्स या केमिस्ट्री आपने किया, मैथमेटिक्स का स्कोर ओवरऑल स्कोर के लिए बेनिफिट होता है। लेट अस से आपने फिजिक्स में लेट अस से 80 मार्क्स स्कोर किया, केमिस्ट्री में आपने 90 मार्क्स स्कोर किया, लेट अस से आपका स्कोर 170 और मैथ्स में 0। अगर उस सेशन का पेपर बहुत इजी आ गया है लेट अस से, और उस सेशन में 99 परसेंटाइल का मार्क्स हो चुका है 180, तो आपको कभी भी आपका परसेंटाइल 99 आने का चांस नहीं। ये आप जिंती मोई को परसेंटाइल देख के देख सकते हो, क्योंकि जिंती मोई का जो मार्क्स था 175, बट उसको 99 परसेंटाइल नहीं मिला, 98.48 मिला। रीजन क्या है? इवन तो उसको फिजिक्स में 100 परसेंटाइल और केमिस्ट्री में 99.20 परसेंटाइल था और मैथमेटिक्स में 59 परसेंटाइल है, बट ओवरऑल परसेंटाइल कितना था उसका? 99.489। रीजन क्या है? रीजन यही है कि ओवरऑल मार्क्स जो है उसका उस सेशन पे वो जो 175 है वो कम मार्क्स है, क्योंकि वो पेपर इजी पेपर था। तो इसीलिए आपको अगर ऐसे इजी पेपर मिला 175 आपने भी स्कोर कर दिया, लेट अस से यहां पे 80 90 170 आपने भी स्कोर कर दिया, यहां पे आपने मैथमेटिक्स में अगर 30 मार्क्स भी स्कोर कर दिया, अगर 200, यहां पे 180 मार्क्स में 99 परसेंटाइल आ रहा है, तो 200 मार्क में आपका परसेंटाइल 99.5 या 99.6 के आसपास जाने का चांसेस बहुत हाई है। तो हर वक्त ये चीज मेमोराइज करिए। आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आपको अगर मैथमेटिक्स टफ भी है, 4 या 5 क्वेश्चन करने से भी वो मार्क्स आपका ओवरऑल स्कोर को डेफिनेटली वेरी करता है। वो ओवरऑल मार्क्स जो डिफर कर रहा है वो आपका ओवरऑल परसेंटाइल को डेफिनेटली चेंज करेगा। सो मुझे लगता है कि आपको इस चीज ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया है। अभी हम लोग थोड़ा एनालिटिक्स पार्ट में जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूं 2022 का जून में, वहां पे जेईई में जून में हुआ था, तो जून अटेम्प्ट और 2022 का जुलाई अटेम्प्ट, उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं 2023 का जनवरी अटेम्प्ट और 2023 का अप्रैल अटेम्प्ट से। अगर आप यहां पे देखोगे तो आप वेरी क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, जून अटेम्प्ट का डे 1 का 99 परसेंटाइल अगर आप देखते हो, मैक्सिमम स्कोर था 208 और मिनिमम स्कोर था 165। यहीं पे आपको समझ में आता है कि अभी मैंने लास्ट में जो समझाया था आपको, ओवरऑल स्कोर या परसेंटाइल आपका पेपर का डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है। लेट अस से यहां पे 165 मार्क आपका 165 99 परसेंटाइल को डिफाइन कर रहा है। उसका मतलब अगर कोई स्टूडेंट ने ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री किया और उसका स्कोर 85 आ गया, तो ही स्कोर इज 170। उसने मैथ्स कुछ भी नहीं किया, फिर भी उसका परसेंटाइल 99 का वो आ जाएगा। बट वही आप अगर यहां पे मैक्सिमम स्कोर देखते हो तो मैक्सिमम स्कोर कितना है? 208। मतलब यहां पे अगर 208 मार्क आना है, लेट अस से फिजिक्स 100 आया मुझे, केमिस्ट्री 100 आया मेरा, और मैथमेटिक्स में मैंने एक क्वेश्चन किया तो 4 मार्क आया, 204 मेरा स्कोर है, फिर भी मुझे 99 परसेंटाइल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे कट ऑफ कितना है 99 परसेंटाइल का? 208। उसका मतलब है 208 मार्क्स का जो सेशन था वो सबसे इजीएस्ट पेपर था। तो उस पेपर में आपका कट ऑफ 208 था 99 परसेंटाइल के लिए। आप देखिए 99 परसेंटाइल का मिनिमम परसेंटाइल 165 है, राइट, बट 98 का देखिए, 98 का मैक्सिमम 178 है, वही 98 140 मार्क्स पे भी आ रहा है। आपको अंतर दिख जाएगा, 165 पे भी 99 आया, 178 पे भी 98 आया। तो डिफाइन कर रहा क्या है आपको यहाँ पे? आपको डिफाइन करता है उस सेशन का पेपर का डिफिकल्टी लेवल। तो इस चीज को अच्छे से समझें। वही अगर आप देखोगे तो जून अटेम्प्ट में इन जनरल कभी भी आप सोचिए 1 महीने का टाइम मिलता है, यानी तो जनवरी टू अप्रैल अटेम्प्ट तक जब भी आप देखोगे अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट, जनवरी से अप्रैल अटेम्प्ट, डेफिनेटली आपका परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज होगा मार्क्स के हिसाब से। अगर कट ऑफ मेरा 205 है, वहां पे 210 बन जाएगा, यानी तो 180 है तो 190 बन जाएगा, क्योंकि टाइम भी मिल रहा है, बच्चे भी ज्यादा आएंगे, बच्चे के पास प्रिपरेशन के लिए भी टाइम मिल रहा है, तो डेफिनेटली उन लोगों का परफॉर्मेंस भी एलिवेट होने का चांसेस है। वही चीज शायद आप लोग पहले हम लोग जितने बच्चों का रिजल्ट दिखाया, सब बच्चों का रिजल्ट भी देखिए, जनवरी अटेम्प्ट में
और आपका हमारा अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत कुछ जंप हो चुका है। अगर आपको दिखाना है मैं तो एक बार दिखा भी लेता हूं उस चीज को। यू कैन सी हियर अरहम कोठारी 99.21 और 99.23, जयदीप गोस्वामी जनवरी अटेम्प्ट में 98.23 और उसका नेक्स्ट सेशन पे अप्रैल में 99.51। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है, पहला अटेम्प्ट से नेक्स्ट अटेम्प्ट में जंप होता है। इन द सेम वे ओवरऑल स्कोर या 99 परसेंटाइल का जो आपका टॉप मैक्सिमम मार्क और मिनिमम मार्क जो है वो भी डेफिनेटली चेंज होगा आपका। उसको हम लोग आप देखेंगे यहाँ पे और एक बार। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी इन 2023 यहाँ पे देखिए 208 मैक्सिमम था, यहाँ पे 192 मैक्सिमम मार्क 192। मतलब आप अगर जैसे कि शकील ने 2023 में दिया, ठीक है, उसका स्कोर था 195 क्योंकि फिजिक्स में 100 था, केमिस्ट्री में 95 था और मैथमेटिक्स में उसने 0 स्कोर किया है, ठीक है। तो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री दम में आप 99 परसेंटाइल लेके आ सकते हो, बट यहाँ पे नहीं लेके आ सकते हो आप। तो ओवरऑल स्कोर बेटर करता है। एंड मिनिमम स्कोर देखिए 165 और 155। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब है कि जून अटेम्प्ट 2022 से लेके यहाँ पे 2023 का जो जनवरी अटेम्प्ट है उस पेपर थोड़ा लेवल टफ है। वही आप देखोगे अप्रैल अटेम्प्ट तक देखिए, अप्रैल अटेम्प्ट में मैक्सिमम स्कोर 199। अगेन मैंने जैसे बोला 192 टू 199 तो +7 मार्क्स का जंप है। 155 टू 161 तो +6 मार्क का जंप है। तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा, फिर भी अटेम्प्ट सेशन 1 से लेके सेशन 2 पे आपका अगर देखते हो मैक्सिमम और मिनिमम पर स्कोर्स भी आपको वेरी कर रहा है और वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सेम यहां पे भी देखिए 208 टू 213 तो +5, 165 टू 169 +4। आप किसी भी सेशन पे देखिए ये जंप आपको दिख जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट एक इसमें जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हम लोग देखेंगे एक बार एवरेज स्कोर देखेंगे, ठीक है। लेट अस सी इतने सारे सेशंस का मतलब कंप्लीटली जितने 2023 का जितने अटेम्प्ट से सारे अटेम्प्ट्स का अगर मैं एवरेज लेता हूं जनवरी का 168 मेरा एवरेज में 99 परसेंटाइल आने का चांसेस 168 से। बेटा ये एवरेज है, रिमेंबर दिस। 208 से लेके मैक्सिमम था 208 और मिनिमम था 165। बट आपको अगेन 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 7 दिन और 2 पेपर 14 सेशंस और उसके साथ साथ एक एडिशनल सेशन रखते हैं, एक दिन का बफर, वहां का 2 पेपर, तो 16 पेपर, पूरा 16 पेपर मिला के एवरेज है 168। आप ये मत सोचो कि 168 मार्क्स आ जाएगा तो आपको 99 परसेंटाइल आएगा, ये बहुत गलत है। इट इज एवरेज मार्क जो बोल रहा हूं मैं, 98 परसेंटाइल का, 99 परसेंटाइल का। तो इन जनरल इफ यू स्कोर अराउंड एक डिसेंट पेपर में अगर आप 180 से लेके 190 के आसपास रहोगे तो आपका डिसेंट परसेंटाइल आने का चांसेस है। बट 200 मार्क is always a very comfortable mark to get 99 percentile. Confirmly, there is no doubt. Confirmly आएगा। जनवरी अटेम्प्ट में अगर आप 185 या 190 स्कोर करोगे तो आपका चांसेस हाई है 99 परसेंटाइल आने का। वही आप पेपर अटेम्प्ट में देखोगे तो एवरेज देखिए बढ़ गया है। As I already told you, सेशन 1 से सेशन 2 का एवरेज बढ़ जाएगा। परसेंटाइल भी जैसे +5 या +6 का जंप था, एवरेज भी देखिए 168 टू 186 18 डिफरेंस है इसका, एवरेज डिफरेंस 18 है। 98 परसेंटाइल का 20 है। जैसे आप नीचे जाते रहोगे तो नंबर बढ़ता जाएगा क्योंकि वहां पे उस रेंज पे रहने वाले बच्चे ज्यादा रहेंगे बल्क में। टॉप स्कोरर्स डेफिनेटली कम रहेंगे, उसके नीचे जाते जाते रहोगे उस परसेंटेज में बल्क ऑफ बच्चे ज्यादा रहेंगे परसेंटाइल पे, तो ऑब्वियसली क्या होगा वहां पे आपका डिफरेंस भी इंक्रीज होने का चांसेस बहुत हाई है। तो बेटा ये सब चीजें आप दिमाग में रखिए और मैं नेक्स्ट सेशन करने वाला हूं, उस सेशन पे मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट 1 मंथ में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, सर इस टाइम पे क्या फुल टेस्ट देते रहना है और क्या पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो पूरा सिलेबस रिवाइज करना है क्या करना है, कैसे पढ़ना है इस टाइम पे और कौन सा टॉपिक्स में हम लोग को इस टाइम पे ज्यादा फोकस करना है।
और पिछले 3 साल से 4 साल से कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं जेईई मेंस में, तो विच चैप्टर्स हैव मोर वेटेज, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस रहता है। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को लेके आपको वेटेज कहां से आएगा और लास्ट 30 डेज में आपको क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है और क्या क्या चीज को रिवाइज करना है, कौन सा टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, उस वीडियो एक 2-3 दिन में हम लोग रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज कीप एवरीथिंग इन योर माइंड, बट अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके पास 30 डेज का टाइम है, अपना मार्क्स को बूस्ट करो। 10-20 मार्क भी आपने बूस्ट करते हो तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आएगा आपका रैंक में, परसेंटाइल में, एज वेल एज आप जिस कॉलेज में जाके पढ़ना है उस कॉलेज को और उस कॉलेज में जो पढ़ने वाले ब्रांच को भी डिसाइड करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। थैंक यू सो मच एवरीवन।